ओके स्टूडेंट्स, सो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसका एम है टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। राइट, तो ये टाइट्रेशन प्रोसेस करेंगे KMnO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट के बीच में। सो जो टाइट्रेशन है फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 के बीच में, थ्योरी पार्ट मींस उस टाइट्रेशन में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। राइट, सो थ्योरी लाइक ऑक्सैलिक एसिड, ferrous ammonium sulfate also acts as a reducing agent in the titration against potassium permanganate KMnO4. The reaction which takes place is given below. So जैसे ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की टाइट्रेशन की, उसी तरह से फेरस अमोनियम सल्फेट और KMnO4 की टाइट्रेशन। सो यहाँ फेरस अमोनियम सल्फेट क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये खुद से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है, मींस ये क्या हो जाएगा? दूसरे KMnO4 को रिड्यूस करता है। सो कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं? केमिकल इक्वेशन। सो रिड्यूसिंग हाफ रिएक्शन, राइट। सो इसमें KMnO4 इन एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे और K2SO4 MnSO4 वाटर प्लस 5 जो है नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन। सो अब इधर 5 ऑक्सीजन रिलीज हुई है। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मींस जहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मींस Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो फेरस अमोनियम सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन हुआ, तो ये फेरिक सल्फेट और अमोनियम सल्फेट और 13H2 इंटू 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? क्योंकि यहां पर 5 रिलीज हो रही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन आएगी, राइट। जैसे 2 मोल्स ऑफ KMnO4, 8 moles of sulfuric acid, 10 moles of ferrous ammonium sulfate and K2SO4, twice MnSO4, 5 FeSO4 3, 10 ammonium sulfate and 68 H2। सो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अब इसी का आयनिक फॉर्म, सो वो केमिकल इक्वेशन, ये आयनिक इक्वेशन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सो रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये KMnO4 परमैग्नेट आयन, MnO4 क्या है? परमैग्नेट आयन, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इन एसिडिक मीडियम 8H पॉजिटिव मींस एसिडिक मीडियम। सो ये यहां पर प्लस 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी। कितना? यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो प्लस 7 की थी। सो Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हमें मालूम है कि Fe2 पॉजिटिव जो है Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। सो 1 इलेक्ट्रॉन इसने, जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, बट यहां पे तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है अटेन कर रहा है। सो क्या होगा? हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए आप, 5 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं और 5 इलेक्ट्रॉन ही इधर इसमें ऐड हुए हैं, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी। So balance equation is permanganate ion, then 5 moles of Fe2 positive in acidic medium 8H positive, Mn2 positive, 5 Fe3 positive, 4H2O। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मोल परमैग्नेट और 5 मोल ऑफ Fe2 पॉजिटिव, राइट। तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ 1 मोल और ये 5 मोल्स, ये हमने याद रखना है। या यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पहले सिंगल जो है 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन मोर सॉल्ट इज +2। यहां पर जैसे ये +2, आयरन इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऑफकोर्स यहां ऑक्सीडेशन, ये जो ऑक्सीडेशन हो रही है Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, and its oxidation number changes from +2 to
+3. So in this titration, heating of ferrous ammonium sulfate is not required because reaction rate is very high even at room temperature. So heating की ज़रूरत नहीं है, right? So also at high temperature, ferrous ions may be oxidized to ferric ions by oxygen of air and error may be introduced in the experiment. Means अगर हम हीटिंग करते हैं तो Fe2 ये चांसेस रहते हैं कि Fe2 पॉजिटिव हीटिंग से भी ऑक्सीडाइज हो गए Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है और रीडिंग जो है गलत हो सकती है हमारी. So now the materials required in the titration experiment. Measuring flask 250 ml 1, burette 1, burette stand 1, pipette 1. So pipette about 20 ml, conical flask 1, glazed tile 1. glazed tile इसलिए कि ताकि हम जो है नीचे जो है एकदम पिंक कलर को ऑब्जर्व कर पाए. funnel 1, weighing bottle 1, potassium permanganate solution means as unknown and dilute sulfuric acid. आपको हमें sulfuric acid चाहिए for the acidic medium. ferrous ammonium sulfate, right? तो ये हम आगे नेक्स्ट बताएंगे कि जैसे 0.05 1/20 मोलैरिटी का हमें चाहिए. So procedure first is the preparation of 0.05 means 1/20 molar standard solution of ferrous ammonium sulfate. So molar mass of ferrous ammonium sulfate 392 gram per mole, weighing 4.9 gram of ferrous ammonium sulfate and transfer it into 250 ml measuring flask through funnel, right? So हम क्या करेंगे, तो हमें ये 392 है, so ये आगे हम कैलकुलेशन में बताएंगे. तो 4.9 हमें ग्राम चाहिए 250 ml of the total volume of solution बनाने के लिए, right? So transfer the solid sticking to the funnel with the help of distilled water into the flask and add dilute sulfuric acid into the flask dropwise to get the clear solution. देने के लिए हमें थोड़ा सा sulfuric acid उसमें add करना पड़ेगा. Shake the flask till the substance dissolves and make the solution up to the mark. तो ये हमें जो preparation flask रहता है उसमें 250 mark तक exactly जो है हमें वहाँ तक बनना है, तो वो हमारा standard solution जो है वो form हो जाएगा. So next part, B part is the titration of the ferrous ammonium sulfate against potassium permanganate solution. तो हमारा standard solution prepare होने के बाद अब हम titration जो है perform करते हैं. कैसे? So rinse and fill the clean burette with potassium permanganate solution. Remove air bubbles if any from the burette tip by releasing some solution through it. Rinse and fill. एक होता है क्लीनिंग. क्लीनिंग तो क्या किया, वाटर से हमने क्लीन कर दिया. रिंस होता है जैसे KMnO4 का सोल्यूशन जो है अननोन सोल्यूशन है, तो हमने प्रिपेयर किया उसको. इट मे बी इन व्हाट मोलैरिटी बट इट इज अननोन सोल्यूशन. सो वही हमने उसकी जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करने जानी है. तो रिंसिंग मीन्स उस सोल्यूशन को, KMnO4 सोल्यूशन को पहले हमने ब्यूरेट से पास करना है. ब्यूरेट से पास करना है तो एक बार पूरा मीन्स उसको फ्लो करवा देना है उससे. जब फ्लो करवा देंगे तो मीन्स जो भी पार्टिकल्स इस समय है वो KMnO4 की हैं ब्यूरेट की. फिर हमने क्या किया, उसको जो उसका नॉब है उसको क्लोज कर देना है ब्यूरेट की. फिर हमने KMnO4 को पूरा फिल कर देना. देन टेक 10 ml of 0.05 molar ferrous ammonium sulfate solution in a conical flask and add half test tube 5 ml full of 1 molar sulfuric acid to it. 10 molar, तो ये जो पिपेट है 10 molar है, 20 molar भी है, राइट. सो हम ये 10 molar या 10 मिलीलीटर या 20 मिलीलीटर भी ले सकते हैं, राइट. वो हम आगे कैलकुलेशन में बताएंगे, राइट. Now titrate the above solution with potassium permanganate solution till the color of the solution changes to permanent pink. Swirl the content of the flask during the titration. और जब टाइट्रेशन कर रहे हैं सो हमें मालूम है कि ब्यूरेट में KMnO4 और हमने पिपेट आउट किया हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसको ऐड किया इन एसिडिक मीडियम, राइट. अब हम क्या करेंगे, तो टाइट्रेशन जब स्टार्ट की हमने, जैसे ही टाइट्रेशन स्टार्ट की तो हमने
तो जो इसका एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा कि हम KMnO4 उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड कर ही जा रहे हैं। एंड पॉइंट क्या होगा कि परमानेंट पिंक कलर आएगा। पिंक कलर KMnO4 का है, तो हम जैसे ही उसमें सोल्यूशन में ऐड करेंगे वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो एंड पॉइंट होगा कि वो परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा, राइट। सो दैट विल बी द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। तो इसमें KMnO4 जो है सेल्फ इंडिकेटर है। Then repeat the titration until 3 concordant readings are obtained. तो जैसे हमारी रीडिंग सपोज 4.1 आती है, फिर दूसरी रीडिंग 4 आती है, तीसरी रीडिंग 4 आती है। सो ये जो है अगर जो रीडिंग 2 बार आए, 2 या 3 बार सेम रीडिंग आए, उसको हम बोलेंगे कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग। तो वो हमारी नेट वॉल्यूम जो है यूज्ड होगी। Then record the readings as shown in the observation table and calculate the strength of the potassium permanganate solution, right? So अब हम क्या करेंगे? So for the next, so ये हमारा प्रोसीजर था। Now let's go to the lab and perform this experiment. So titration between KMnO4 and ferrous ammonium sulfate। तो ये ferrous ammonium sulfate का हम 1/20 मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए 4.91 ग्राम इन 250 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो ये 4.91 ग्राम हमने फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट ले लिया। इसको 250 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में फिल करके हम 1/20 मोलैरिटी का सोल्यूशन बनाएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का। ये फेरस अमोनियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है 1/20 मोलैरिटी का हम 250 ml ऑफ सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो ये हमारा प्रेपरेशन फ्लास्क है। हमने 250 ml ऑफ जो वॉल्यूम है इस मार्क तक फिल करना है, राइट। सो हमने जो अभी वे लिया था 4.9 ग्राम, उसमें 250 ml ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये प्रेपरेशन फ्लास्क है, राइट। So we have to be careful कि जो वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन है इस मार्क के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो जितना इस मार्क के एग्जैक्ट रहेगा इतनी हमारी रीडिंग जो है परफेक्ट आएगी। ये प्रेपरेशन फ्लास्क है फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट इन 250 ml ऑफ प्रेपरेशन फ्लास्क। ब्यूरेट में KMnO4 अननोन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। तो ये रिंसिंग होता है। एक बार उसमें से जो सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट में फिल करना है उससे उसको फ्लो करवा दो, ताकि उसमें खाली वही सॉल्यूशन रहे, कोई दूसरा सॉल्यूशन हो तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब हम जो है KMnO4 से तो हमने ब्यूरेट में KMnO4 सॉल्यूशन को फिल कर दिया। टाइट्रेशन में इन एसिडिक मीडियम में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ज़रूरत होती है, तो ये हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्रिपेयर कर लिया। सो अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और ये हमने इसमें HCl इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इन एसिडिक मीडियम किया। अब हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारी इनिशियल रीडिंग जो है 12 है। इस मार्क को देखेंगे 12 ml, तो ये हमारी इनिशियल रीडिंग है। तो परमानेंट पिंक कलर आना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि कलर डिसअपीयर हो रहा है।
परमानेंट पिंक कलर आएगा तो वो हमारी फाइनल रीडिंग हो जाएगी। परमानेंट पिंक कलर आ गया और हमारी टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो KMnO4 इज ए सेल्फ इंडिकेटर, तो परमानेंट पिंक कलर इज द एंड पॉइंट। अब हम देखेंगे कितना अमाउंट यूज हुआ, 16.1। सो 12 से स्टार्ट हुई और रीडिंग जो एंड हुई 16.1 तक हुई। इनिशियल रीडिंग जो है 17 है अभी, और हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये डिसअपियर हो रहा है, तो जब परमानेंट पिंक कलर आ जाएगा तो टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये कलर डिसअपियर हो रहा है, परमानेंट पिंक कलर आ गया एंड पॉइंट। तो इस बार जो रीडिंग आई अभी हमारी फाइनल, सो 21 जो है हमारी फाइनल रीडिंग आई। सो मीन 17 पे स्टार्ट किया था टाइट्रेशन, जो परमानेंट पिंक कलर आया वो 21 पे आया। सो नेट जो यूज़ हुआ 17 पे स्टार्ट हुआ और 21 पे फिनिश हो गया। तो नेट जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यूज़ हुआ वो 4 ml यूज़ हुआ, और लास्ट में हमारा एंड पॉइंट जो आया वो परमानेंट पिंक कलर आ गया, और हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई। Now as the experiment performed in the lab, so let's see what are the observation and we will do the calculation part, right? So for this titration between KMnO4 and ferrous ammonium sulfate, so calculation, so first one is the preparation। तो जो हम बोल रहे थे 1/20 molar ferrous ammonium sulfate solution, so कैसे हम prepare करेंगे। So molar mass of ferrous ammonium sulfate 392 gram, 1 molar 392 gram to be dissolved in 1000 ml volume of solution as per the definition. So to prepare 250 ml of solution into 250, so 98 gram to be dissolved in 250 ml, means 98 gram to be dissolved in 250 ml of the volume of solution. So for 1/20 molarity into 1/20 molarity, so हमें 4.9 ग्राम टू बी डिजॉल्व इन 250 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, 250 ml हमारा सोल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट का 1/20 मोलारिटी का ये प्रिपेयर हो गया। नाउ हियर द ऑब्जर्वेशंस। सो वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूज्ड ईच टाइम 20 ml। ब्यूरेट रीडिंग, सो जैसे इनिशियल रीडिंग जो है 12 ml हमने स्टार्ट की, जितना हमारा ब्यूरेट में फिल था KMnO4, तो 12 से स्टार्ट किया और ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पे टाइट्रेशन खत्म हुई वो 16.1। सो नेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यूज्ड इज दिस 16.1 माइनस 12, दैट इज 4.1 मिलीलीटर सेकेंड। फिर हमने सेकेंड टाइट्रेशन परफॉर्म की, 20 ml जो है पिपेट आउट किया फेरस अमोनियम सल्फेट, और इनिशियल रीडिंग थोड़ा सा 16.1 को हमने ब्यूरेट में 17 के मार्क तक आके स्टार्ट किया। तो 21 पे हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट होगी, पिंक कलर आ गया। सो नेट वॉल्यूम यूज 21 माइनस 17 4 ml। नेक्स्ट फिर हम फिर से टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। सो इट्स ए 20 ml हमने इसमें पिपेट आउट किया, कॉनिकल फ्लास्क में लिया, इन ब्यूरेट रीडिंग 21 से नेक्स्ट स्टार्ट की, 25 पे आगे कंप्लीट हुई। 4 ml जो है वो हमने 2 बार आ गया। सो दिस इज द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग, मीन्स जो रिजल्ट है वो हमारा 4 ml रीडिंग पे सही आ रहा। सो दिस इज द कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग 4 ml। सो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो आएगा वो यूज कितना हुआ, 4 ml। The strength of unknown solution in terms of molarity may be determined by the following equations. So A1 M1 V1 is equal to A2 M2 V2. So M1 M2 क्या है, molarities of ferrous ammonium sulfate and potassium permanganate solution. So M1 हमें मालूम है 1/20 molarity prepared है, और M2 जो है KMnO4 unknown है, right? So V1 volume ferrous ammonium sulfate और potassium permanganate V2. A1 number of electrons lost per formula of unit ferrous ammonium sulfate, और A2 the number of electrons gained per formula unit of potassium permanganate, वो 5 थे as per the ionic equation हमने चेक किया। अब इस फॉर्मूला में हम जो है वैल्यूज पुट करेंगे। सो 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1/20 मोलर फेरस अमोनियम सल्फेट, 20 ml हमने वॉल्यूम ले ली,
देन दिस साइड 5 इलेक्ट्रॉन्स, M2 हमें अननोन सोल्यूशन KMnO4 की मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू 4 ml जो हमारी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग आई थी जिस पे टाइट्रेशन कंप्लीट हो रही थी। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो M2 कितना हो जाएगा, ये 1/20 आ गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20, 1/20 जो है M2 जो है 1/20 मोलर आ जाएगा। सो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज 1/20 मोलर। तो स्ट्रेंथ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रेंथ, मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ KMnO4। सो 1/20 मोलैरिटी जो अब हमने टाइट्रेशन से फाइंड आउट किया, इनटू 158 जो है मोलर मास ऑफ KMnO4। सो जो स्ट्रेंथ जो हमारी निकलेगी 7.9 ग्राम पर लीटर, मीन्स ये जो आ गई स्ट्रेंथ जो आई हमारी जो हमने फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 7.9 ग्राम पर लीटर, राइट। थैंक यू।